बिहार के सियासत में भले चाहे नेता सत्ता में आए या फिर जाएं, लेकिन जिन नेताओं ने जितना काम किया है उनका नाम भी उतना ही हुआ है। मौजूदा समय में बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इस बीच चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति की हो रही है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। भले वो सत्ता से विपक्ष में आ गए हो, लेकिन नेशनल से लेकर रीजनल मीडिया तक, बिहार के आम से लेकर आवाम तक, गली से लेकर मोहल्ले तक हर जगह चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव की। और इसके पीछे एक मजबूत वजन है। वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में वो कर दिखाया जो नीतीश कुमार बिहार में चुनाव के दौरान खुले मंच से कह रहे थे कि अरे कैसे कर लोगे, कहां से करोगे, समझ में आता है कुछ, पैसवा कहां से लाओगे। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने यह दिखाया कि काम कैसे होता है। और विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह रहे थे कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर यह बता रहे थे कि अगर आप ये ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। बिहार में 2020 का जब विधानसभा चुनाव था तब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी महागठबंधन बहुमत के आंकड़ों से थोड़ी दूर रह गई थी। नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बना लिया था तब, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी कड़ी चुनौती दी थी बिहार के चुनावी मैदान में। तेजस्वी ने चुनाव के दौरान मुद्दा रखा था पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने का। बिहार के युवाओं से वादा किया था तेजस्वी यादव ने। अपने संकल्प में कहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार में जब वो सरकार बनाएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए कलम चलाएंगे। जी हां, 10 लाख सरकारी नौकरी। चुनावी भाषण चल रहा था। बिहार में बीजेपी के लोग 13 लाख रोजगार की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार उसी मंच से तेजस्वी के सिर्फ इस बयान को काट रहे थे कि तेजस्वी ने जो कहा वो असंभव है, तेजस्वी ने जो कहा वो नामुमकिन है, तेजस्वी ने जो कहा वो झूठ है। लेकिन ठीक जहां नीतीश जा रहे थे उन्हीं अलग अलग जिलों में जाकर तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वो मुमकिन है, हम जो कह रहे हैं वो संभव है, हम जो कह रहे हैं वो आसान और सरल है। तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल हुए, लेकिन अब वो गिना रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया। हमने एक थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार में जनता के लिए दौड़ाया है। तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह जनविश्वास यात्रा बिहार के सभी जिलों में जाएगा, लेकिन तेजस्वी इससे पहले नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो यही कहते थे ना कि पैसवा कहां से लाओगे, आप तो यही कहते थे ना कि जेलवा से पैसवा लाओगे, आप तो यही कहते थे ना कि जिसके लिए जेलवा गए हो वहीं से पैसवा लाओगे। देखिए बिहार में हमने क्या कर दिखाया है। आंकड़ों की बात आगे होगी, पहले बात मुद्दों की होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान ही तेजस्वी यादव को चुनौती दी थी। 2022 के 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हुए, एनडीए छोड़कर, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो देंगे ही देंगे, 10 लाख रोजगार भी बिहार के युवाओं को बिहार में देंगे। तेजस्वी यादव अब ये गिना रहे हैं नीतीश कुमार को, कह रहे हैं कि याद कीजिए बिहार में शिक्षा विभाग में हमने कितनी नौकरी दी, याद कीजिए बिहार के शिक्षकों से किया हुआ वादा हमने पूरा किया, याद कीजिए टोला सेवक और तालीमी मरकज के शिक्षकों से किया हुआ वादा हमने पूरा किया, याद कीजिए हमने बिहार के गांव गली में जाकर युवाओं से, किसानों से, नौजवानों से जो वादा किया था वो सब पूरा किया। आपने कहा असंभव, हमने कहा संभव, और हमने करके दिखाया है आपको। तेजस्वी यादव
20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से तेजस्वी यादव की यात्रा शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार को तेजस्वी आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हमने जो किया हमने वो किया, हमने वो कहा जो हमने किया। खैर, इन सब के अलावे अगर ये भी देखें तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से सत्ता में रहते अपने सिस्टम को, अपने अधिकारियों को लगातार क्लास लगा रहे थे, खुद ग्राउंड पर जाकर नायक वाली भूमिका में नजर आ रहे थे। कभी नीतीश कुमार इस चीज को लेकर कल्पना नहीं कर पाए थे कि तेजस्वी हमारे सिस्टम को खंगालेगा। खैर, बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार की बात हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।